हेलो एवरीवन। देखिए आज हम लोग बोर्ड मास के बारे में पढ़ने वाले हैं। बोर्ड मास है क्या? ये क्लास थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स तक आगे आगे हमेशा आगे क्लासों में मिलता रहता है। ठीक है, चलिए आज हम लोग बोर्ड मास के बारे में पढ़ने वाले हैं। चलिए देखते हैं बोर्ड मास ये होता क्या है। आज हम लोग का टॉपिक ही चलिए BODMAS बोर्ड मास। अब देखिए बोर्ड मास है क्या। ठीक है, ये BODMAS। बी से हमारा क्या होता है? देखिए बी से हमारा क्या होता है? ब्रैकेट। बी से हमारा बी ब्रैकेट। और क्या होता है? बी से ब्रैकेट होता है। और ब्रैकेट जो होता है 3 तरह का होता है। ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट और बिग ब्रैकेट। ठीक है, इसके बारे में हम लोग बाद में बात करते हैं। और ये बी का मतलब एक और होता है बार। ठीक है, और ओ से क्या होता है? ऑफ। ऑफ क्या हो? ऑफ। ऑफ का मीन्स यानी होता है, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, याद रखिएगा। ठीक है, अब आता है डी। डी से हमारा क्या है? डिवाइड। डिवाइड आप लोग जानते हैं, ये हमारा डिवाइड का सिंबल हो गया। अगर सिंपल सी बात करें तो ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, हम आपको ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं मल्टीप्लाई। ठीक है, अब आता है एम। एम से हमारा भी, एम से भी हमारा मल्टीप्लाई। ए से हमारा क्या होता है? ऐड, एडिशन। ADDITION, एडिशन यानी ऐड हो गया। एस से हमारा क्या होगा? सब्सट्रैक्ट। सब्सट्रैक्ट यानी सब्सट्रैक्शन। अब ध्यान देने वाली बात है। अब चलिए देखिए, हम फिर से बात करते हैं। बी से हमारा ब्रैकेट। ब्रैकेट जो हम बोले 3 टाइप्स होते हैं, वो चलिए उसके बारे में हम देखते हैं। ब्रैकेट देखिए, ये जो होता है ब्रैकेट, चलिए ब्रैकेट हो गया। बार का भी इरेज करते हैं। देखिए ब्रैकेट हमारा एक स्मॉल ब्रैकेट ऐसे होता है, फिर से मिडिल ब्रैकेट ऐसे। ठीक है, और उसके बाद एक हमारा होता है बिग ब्रैकेट। बिग ब्रैकेट जो होता है आप देख सकते हैं ऐसे। अब एक आया है एक और आया था बी से, एक और नाम होता है जो उसका हम लोग बी से एक और नाम देते हैं। बी से हमारा एक और क्या होता है? बार। बार क्या होता है? कोई भी डिजिट होगा, कोई भी नंबर होता है, उस पर क्या होता है? लाइनिंग ऊपर दी हुई। जैसे मान लीजिए चलिए 4 - 3 हो तो इसको ऐसे दिया होगा, ये हमारा ऊपर कहलाता है। इसको बार। बार का मतलब होता है, इसके नाम से ही पड़ा, बार बार रिपीट करता है। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग बात करते हैं बार के बारे में। हम जान लीजिए ओ से क्या होता है? ऑफ। ऑफ क्या होता है? ऑफ का मतलब जैसे ऑफ कहाँ आएगा, जैसे एग्जांपल के तौर पर हम देखते हैं। तो मान लीजिए 4 ऑफ 3 ऐसा क्वेश्चन में अगर दे देता है, तो यानी 4 ऑफ 3 अगर क्वेश्चन में अगर दे, देखिए कहने को तो ये ऐसा दिया नहीं रहेगा, इसे क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो अगर 4 ऑफ 3 यानी 4 ऑफ का मतलब आपको बताया है मल्टीप्लाई 4 × 3, यानी इसका आंसर आ जाएगा हमारा 12। ठीक है, अब आगे देखते हैं। डी से हमारा डिवाइड। डिवाइड का सिंबल आप लोग को जानते ही हैं। एम से क्या होगा? हमारा मल्टीप्लाई हमारा हो गया ये। ए एडिशन, एडिशन यानी जोड़। ठीक है, और एस से सब्सट्रैक्शन हो गया। सब्सट्रैक्शन यानी घटाव। घटाव हम लोग कैसे करेंगे? चलिए अब आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इसके बारे में हम लोग अभी इसको इरेज नहीं करेंगे, इसको हम लोग क्वेश्चन करते हैं। चलिए क्वेश्चन हमारे पास सपोज दैट हो गया 4 × 3 -4 ऐसे दे दे प्लस चलिए डिवाइड 2। सिंपल सा क्वेश्चन है। सिंपल हम लोग क्वेश्चन पहले करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए तो सबसे पहले अगर देखिए, ये हमारा क्वेश्चन में कह रहा है बी, यानी ना ही हमारे पास इस क्वेश्चन में हमारा बार है और ना ही हमारे पास ब्रैकेट है। ना बार है ना ब्रैकेट है। ठीक है, तो हम ऑफ के पास आएंगे। ऑफ भी हमारे कहीं क्वेश्चन में नहीं दिख रहा है, तो छोड़ेंगे। फिर से न्यू स्टेप आएंगे डी। डी से हमारा होता क्या है? डिवाइड। इस क्वेश्चन में हम देखेंगे डिवाइड हमारा है कि नहीं। डिवाइड हमारा यहाँ दिख रहा है, तो जब हमारे यहाँ डिवाइड दिख रहा है तो हम डिवाइड को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्या करेंगे? हम देखिए कहने मतलब जो इसमें क्या हमारा मल्टीप्लाई है, सब्सट्रैक्ट है और डिवाइड है, यानी 3 हमको सिंबल मिल रहा है यानी। ठीक है, तो 3 स्टेप में हमारा ये जो बोर्ड मास का क्वेश्चन है 3 स्टेप में हमारा सॉल्व हो जाएगा। एक और चीज़ ध्यान रखने वाली बात है, ये जो हम डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड और सब्सट्रैक्शन, ये जो होता है ये इसका क्या है? सिंबल है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए तो करते हैं। डिवाइड हमारा दिख रहा है तो ये इसको एज इट इज लिखेंगे, इसको इसमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। क्या करते हैं? 4 × 3 -4 -2 में 2 से 4 में डिवाइड है, यानी 2 × 2 = 4, यानी 2 टाइम आ गया, यानी 2 आ गया। 2 दूना 4। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे क्या है? डिवाइड हो गया। डिवाइड के बाद हमारा क्या है? मल्टीप्लाई है। तो मल्टीप्लाई चलिए देखिए दिख रहा है कहीं? मल्टीप्लाई यहाँ चलिए कर लेते हैं। 4 × 3 = 12, यानी 3 × 4 = 12, माइनस है 4 - 2।
अब हमारा स्टेप क्या है, ऐड। ऐड हमारा स्टेप है, तो ऐड हम कहाँ क्या करते हैं, ऐड। ऐड जो है तो ऐड के लिए देखिए हमारा यहाँ क्या है, ये प्लस में है। एक और चीज़ हम लोग जानते हैं, देखिए एक सिंपल सा हम आपको समझाते हैं। देखिए इसको आगे यहाँ अगर 2 माइनस आ गया तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 2 तरीका है, दोनों तरीके से मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए क्या करेंगे, ये इसके आगे कोई चीज़ नहीं रहता, कोई भी नंबर है उसके आगे कोई सिंबल नहीं रहता है, तो इसका मतलब वो नंबर क्या है, प्लस में रहता है, पॉजिटिव में रहता है, ठीक है। इसके आगे कौन सा साइन है, प्लस साइन है, तो ये प्लस है, ये माइनस है, यानी 12 में से 4 को सब्स्ट्रैक्ट कर दीजिए इजीली। क्या आएगा, 12 में से 4 को सब्स्ट्रैक्ट कीजिएगा तो 8, फिर से -2 बच गया, -2 कर लीजिए, 8 में से 2 घटा दीजिए, 6 आ गया। ये एक तरीका है। और एक और तरीका क्या है, उसको मैं इसी यहाँ से इस क्वेश्चन को एक और फिर से मैं बताना चाहूँगा। देखिए 12 है, ये माइनस ये 4 है, -2 है, यानी अगर मान लीजिए हम 2 आदमी से कर्ज में हो, किसी से 4 रुपये कर्ज में है, किसी से 2 रुपये कर्ज में है, तो हम बोले कि टोटल हम कितने रुपये में कर्ज में, तो माइनस किसी से हम कर्ज में है, यानी माइनस में है 4 रुपया, किसी से कर्ज में है 2 रुपये, तो यानी दोनों आदमी से कर्ज में, तो यानी 4 और 2 यानी 6, यानी दोनों आदमी से कर्ज है तो माइनस में ही रहेंगे, लेकिन 6, यानी सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, 12 है, ये माइनस माइनस दोनों आदमी से कर्ज में है तो -6, तो 12 में से 6 को सब्स्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा 6 आएगा, आंसर विल बी 6, आंसर विल बी 6। ठीक है दोस्तों, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट। देखिए ये कितना इजी सा बन गया। चलिए और हम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें है कि बोर्ड मार्क्स में कि हमारा कितना प्रैक्टिस है, सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस हम लोग को करने की ज़रूरत है, हम बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग फिर से इसको इरेज करते हैं। आप लोग इसको राइट डाउन, आप कॉपी कलम लेकर बैठिएगा और इसको क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। और इससे चैनल से बने रहने के लिए आप लोग क्या कीजिएगा ना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब होगा वहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा। आप लोगों को जैसे जो भी होगा, और आप कमेंट के माध्यम से बता भी सकते हैं कि कौन सा चैप्टर पढ़ना है। आप मैथमेटिक्स के कोई भी चैप्टर बता सकते हैं, वहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे, वो चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। ये लेकिन एक्चुअली ये 3 to 5 ये जो बाल संस्कार शाला के बच्चे हैं उनके लिए मैं ये वीडियो स्पेशली बना रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग रेगुलर आप देखिएगा, और आप लोग जो भी है आप लोग से शेयर कीजिएगा हमारी बात। और ये हो सकता है आपको कोई भी मित्र हो तो उनके पास भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, भेज सकते हैं, ठीक है। चलिए और भी क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए 19 × 4 माइनस प्लस हम ले लेते हैं 6 / 2। चलिए थोड़ा सा और छोटे छोटे क्वेश्चन करते हैं, उसको बताइए। चलिए हम क्या करेंगे, फिर से आते हैं, डिवाइड है, मल्टीप्लाई भी दिख रहा है और एडिशन भी दिख रहा है, सब्स्ट्रैक्ट नहीं है। और देखिए ना ब्रैकेट है ना ऑफ है, छोटी। चलिए छोटे छोटे क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे हम लोग अच्छा क्वेश्चन इस पर कमांड होने लगेगा। तो सबसे पहले डिवाइड है, तो डिवाइड को सॉल्व कर लीजिए। 19 मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई 4 + 2। अब देखिए इसको डिवाइड है, तो डिवाइड को सबसे पहले सॉल्व कीजिए। 2 में 6 का डिवाइड कर दीजिए, 2 3 से 6, 2 दूनी 4, 2 3 3 बार में कट जा रहा है, तो यहाँ 3 ले लेंगे, कोई दिक्कत। अब आगे इसका क्या करेंगे, अब उसके बाद क्या है, डिवाइड हो गया, डिवाइड के बाद क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई यानी गुणा, यानी क्या है, ये इसको हम चलिए लिख भी दे रहे हैं। आप लोग हिंदी मीडियम से भी हैं, कुछ इंग्लिश मीडियम से भी, इसलिए यहाँ जोड़ लिख दे रहे हैं, यहाँ घटाव लिख दिए, ठीक है। और यहाँ आप लोग के लिए भाग, ठीक है। और ऑफ का मतलब होता है हिंदी में देता है का देता है, और ब्रैकेट का मतलब कोष्ठक होता है, ठीक है, हिंदी में देता है। चलिए इसको हम सब के लिए अब क्या है, 19 × 4 + 3 यानी 19 × 4 + 3। इसको हम क्या करेंगे, अब मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई को चलिए सब 19 × 4 19 × 4 यानी 76 76 + 3, कोई दिक्कत। अब देखिए उसके बाद क्या मल्टीप्लाई कर उसको बताया, तो 76 में 3 को ऐड कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा हमारा 76 में 3 को ऐड कीजिएगा, ठीक है, 79। तो कोई दिक्कत है क्वेश्चन समझने में? चलिए बहुत अच्छा। और भी हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ठीक है। +6 - चलिए अगर ये इस टाइप का अगर क्वेश्चन अगर हमको दिख जाए ना, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। किसको सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद ऑफ दिखेगा तो करेंगे सॉल्व, नहीं दिखेगा तो फिर से हम लोग डिवाइड करेंगे। डिवाइड नहीं होगा तो मल्टीप्लाई नहीं होगा तो ऐड नहीं होगा तो सब्सट्रैक्शन, ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे। जो स्टेप नहीं होता, जो ऐड नहीं है तो ऐड को छोड़ देंगे, सब्सट्रैक्शन कर लेंगे, ठीक है। चलिए आगे इसको करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या बोला, हम इसको ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ब्रैकेट में दिया है 2 / 16 यानी 2 से 16 में डिवाइड करना है, 2 से 16 में भाग देना है, तो 2 से 16 में डिवाइड कीजिए तो कितना आएगा हमारा आंसर, बोलिए जल्दी बोलिए। आज क्या आ जाएगा 8, 2 8 = 16, 8 आ गया। अब 8 आ गया तो अब क्या है, अब ब्रैकेट का रोल फिनिश, अब ब्रैकेट भी हट जाएगा, ठीक है। अब क्या मिल गया, +6 + 9 ×
6। अब हमको क्या मिला, ब्रैकेट बोर्ड मास में डी डिवाइड, हम ब्रैकेट तो हम सॉल्व कर लिए, उसके बाद ऑफ नहीं है। अब देखिए हमको कहीं डिवाइड दिख रहा है, डिवाइड नहीं दिख रहा है, डिवाइड छोड़ दीजिए। फिर से हमारा एम क्या है, एम से मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई जहाँ है वहाँ कीजिए। तो देखिए मल्टीप्लाई हमको यहाँ दिख रहा है, 9 में 6 का मल्टीप्लाई है, तो 9 में 6 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, 8 + 6, 9 में 6 का मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 54, 9 6 54 हो गया। अब देखिए अब क्या है, मल्टीप्लाई होगा ऐड, ऐड जो दिख रहा है ये भी इसका हम पहले आपको बताए हैं कि कोई भी नंबर है उसका कोई साइन नहीं दिख रहा है उसका मतलब क्या है, प्लस है, तो ये प्लस में है, ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में, यानी तीनों को हम सिंपली ऐड कर लेंगे। तो ऐड चलिए करते हैं, तो ये 54 है, 54 में 6 को ऐड कीजिएगा तो 60 हो गया, और 60 में 8 को ऐड कीजिएगा तो क्या हो गया आपका 68, यानी 68। हमारा आंसर विल बी 68। ठीक है, चलिए और हम लोग आगे और क्वेश्चन करते हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में जो भी कर रहा हूँ क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप क्वेश्चन को समझिए तो सही, कैसे कैसे क्वेश्चन बनाया जा रहा है, कैसे कैसे आप क्वेश्चन एक समझ गए तो उसके बाद आपके सामने कैसा भी प्रॉब्लम आएगा, कैसे कितना बड़ा बड़ा क्वेश्चन आएगा आप उसको एकदम आसानी से बना लेंगे, आप कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बिल्कुल आप प्रॉब्लम को फेस ही नहीं करेंगे। चलिए और हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। मैं आपके सामने क्वेश्चन ले रहा हूँ, 19 × 3 प्लस, फिर से ब्रैकेट में मैंने कुछ ले लिया, 108 लेता हूँ, डिवाइडेड 12। अब इसको देखिए थोड़ा सा, अब देखिए जो 3 टाइप का ब्रैकेट बताए थे इसमें हम लोग डिस्कस करना है, ये स्मॉल ब्रैकेट हमने लगा लिया, ठीक है। स्मॉल ब्रैकेट लगाने के बाद अब हमने स्मॉल ब्रैकेट में इसमें है और प्लस 19 - 3, ठीक है। अब ये हो सकता है यहाँ पे आप करली ब्रैकेट भी आप लगा सकते हो, ठीक है, यहाँ पे, और इसके बाहर एक ऐसे बिग ब्रैकेट, देखो, चलो देखो ये इस टाइप ये क्वेश्चन बहुत है, ध्यान से देखना क्या करेंगे, नियम क्या है, रूल्स क्या है, हम बताएं। सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट, तो ब्रैकेट में सॉल्व करने से पहले कौन सा ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व करते हैं, ये भी तो है, 3 टाइप का ब्रैकेट है, तो सबसे पहले ब्रैकेट हम स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। स्मॉल ब्रैकेट हमको यहाँ दिख रहा है, यानी 12 से 108 में डिवाइड है, ये स्मॉल ब्रैकेट में है, तो सबसे पहले ये सॉल्व करेंगे। उसके बाद क्या सॉल्व करते हैं, उसके बाद मिडिल ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। मिडिल ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद हमारा बिग ब्रैकेट सॉल्व होता है। चलिए तो ये हमारा बिग ब्रैकेट लगा हुआ है, वैसे ही रहने दीजिए, करली ब्रैकेट को भी रहने दीजिए, 19 × 3 प्लस, अब इसको सॉल्व कर लीजिए स्मॉल ब्रैकेट को, 12 से 108 में डिवाइड कीजिएगा तो कितना, 12 9 जा 108, यानी 9 आ गया और हमारा ब्रैकेट हट गया। अब फिर से ये करली ब्रैकेट या मिडिल भी ब्रैकेट बोलते हैं, तो मिडिल ब्रैकेट या करली ब्रैकेट हम बोलते हैं, करली ब्रैकेट लगा गया और फिर से ये हमारे सामने आ गया प्लस 19 - 3, उसके बाद बिग ब्रैकेट क्लोज हो गया, बिग ब्रैकेट क्लोज दिख रहा है। अब चलिए अब क्या करेंगे, अब हम फिर से ब्रैकेट को ही सॉल्व करेंगे, जब तक ब्रैकेट नहीं सॉल्व होगा जब तक उसके बाद आगे हम लोग ऑफ डी एम ए एस पे नहीं पहुंचेंगे। पहले सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट को सॉल्व करते जाएंगे और ब्रैकेट में ही ओ ऑफ डी ए एम ए एस जो रहता है, यानी मल्टीप्लाई डिवाइड सब्सट्रैक्शन, ब्रैकेट में ही सॉल्व रहता है, उस ब्रैकेट में भी सीरीज वाइज हम लोग चलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। कभी कभी मेरे आदत है दोस्तों बोल देते हैं, इस बात को इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। फिर से बिग ब्रैकेट, इसको चलिए सॉल्व करते हैं। करली ब्रैकेट को देखिए, करली ब्रैकेट में भी हम क्या, पहले मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई 93 × 57, अब ब्रैकेट करली ब्रैकेट हट जाएगा, ठीक है। या अब आप चाहो तो और एक स्टेप और बढ़ा सकते हो, क्या करेंगे, 57 + 9 है तो 57 + 9 ऐसे कर लो, फिर से यहाँ करली ब्रैकेट लगेगा ही, इसलिए हम क्या किए, 93 जब 57, अब 57 में 9 जब, चलो इसको हम आगे बढ़ाते ही हैं, इसको हम बड़ा कर ही देते हैं, फिर से करली ब्रैकेट लग जाएगा प्लस 19 - 3, फिर से बिग ब्रैकेट क्लोज, फिर से अब एक स्टेप क्या करेंगे, फिर से बिग ब्रैकेट, अब ये सॉल्व करेंगे, 57 और 9 को ऐड करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 57 और इसमें से 3 लेंगे तो हमारा 60, और उसके बाद 6 बचेगा तो यानी 66, तो अब करली ब्रैकेट हट जाएगा, यहाँ हमको क्या मिला 66 यानी 66, और उसके बाद प्लस 19 - 3, फिर से बिग ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब देखिए अब बिग ब्रैकेट हो गया ना, तो अब देखिए इसमें सब हमारा एक इक्वेशन बन गया। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, हम जानते हैं पहले प्लस करते हैं, तो ये 66 और 19 को हम ऐड कर लेते हैं, और ऐड करने के बाद उसमें से 3 को सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो 19 और 66 को ऐड करिए तो आ गया। इसमें से देखिए ऐड करने का तरीका हम कैसे ऐड करते हैं वो हम आपको बताएंगे, इस तरह ईजी होगा। आप कॉपी पेन देखिए 60 है,
66 है और ये 90, तो इसमें से हम 19 में से 10 इधर डालिए, तो 10 इधर सिंपली ऐड करना होता है, तो यह क्या हो गया 76 हो गया। 76 हो गया तो इसमें हम और 4 ले लेंगे तो हमारा ये क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा। तो इधर से और हम 4 ले लिए, 10 लिए ही थे और तो हमारा 76 हो गया था, 4 इधर से और ले लिए तो हमारा 80 हो गया, और इधर तब बच गया कितना, सिर्फ 5 बच गया, तो 80 हो गया हमारा कंप्लीट, और उधर 5 बचा तो 85, यानी इसको हम ऐड किए तो कितना हो गया हमारा 85, यानी 85। अब क्या सब्सट्रैक्ट करना है -3, यानी -3, तो 85 में से 3 को सब्सट्रैक्ट करोगे तो क्या मिलेगा आपको 82। ये हमारा क्या हो गया आंसर। बताइए कोई डाउट है तो। और देखिए जो आपको नहीं समझ आता है तो इस वीडियो को क्या कीजिए रिपीट करके आप देख सकते हैं, स्लो मोशन में भी आप लोग करके देख सकते हैं, ये इतना फीचर्स तो है ही है। आप लोग नहीं समझ में आता है एकदम स्लो मोशन में भी आप लोग करके इस वीडियो को देख सकते हैं। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को जितने बार देखेंगे ना उतना ही ज़्यादा आपको कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होता चला जाएगा। और मैं आपको क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, इसको इरेज करता हूँ, ठीक है। आपको अगर दिक्कत होगा तो क्या कीजिएगा ना, आप इसको स्लो मोशन में कर दीजिए, वीडियो पॉज करके भी आप समझ सकते हैं। चलिए और हम क्वेश्चन हम लोग करते हैं। वन 17 13 9, इसको स्मॉल ब्रैकेट, फिर से आपके सामने यहाँ करली ब्रैकेट लग गया, -9, ये आपका 3 हो गया, +9, फिर से आपका करली ब्रैकेट लग गया, उसके बाद मान लीजिए यहाँ 10 दे दे, यहाँ बिग ब्रैकेट लग गया। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन बना है, कितना अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। क्या करेंगे सबसे पहले मैं आपको क्या बताऊँ, सबसे पहले हम लोग क्या सॉल्व करते हैं स्मॉल ब्रैकेट। चलिए स्मॉल ब्रैकेट कहीं दिख रहा है आपको, ये देखिए यही हमारा ये यहाँ से इक्वेशन जो मिल रहा है हमको, यहाँ स्मॉल ब्रैकेट मिला है। चलिए सॉल्व करते हैं सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट। तो क्या करेंगे स्मॉल ब्रैकेट में भी सबसे पहले हम क्या करेंगे डिवाइड, हमको दिख रहा है डिवाइड कर लीजिए। तो डिवाइड हम करेंगे तो 13 में 117 का डिवाइड करेंगे तो कितना है 19, 39 117, तो 9 आ गया, यहाँ 9, यहाँ -9, फिर से इसको स्मॉल ब्रैकेट बंद कर लीजिए, स्मॉल ब्रैकेट बंद कर लीजिए। उसके बाद हमारा यहाँ करली ब्रैकेट है, फिर से बिग ब्रैकेट है, -9 डिवाइडेड 3 +9, फिर से करली ब्रैकेट -10, ये बिग ब्रैकेट। फिर से आगे चल रही, अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो 9 में से 9 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 0 -9 डिवाइडेड 3 +9। देखिए 0 है तो इसको 0 का आप नेगलेक्ट भी कर सकते हैं। चलिए करली ब्रैकेट -10, देखिए अब क्या करेंगे नया स्टेप में, ये 0 तो इसके कोई वैल्यू नहीं, यानी प्लस ये देखो लेकिन ये 9 का जो सिंबल है ये माइनस में, तो इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। करली ब्रैकेट तो जब 3 से 9 में डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा 3, हमारा 3 से -9 में डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारा आएगा -3। तो यहाँ हम क्या करेंगे करली बिग ब्रैकेट, उसके बाद ये हम करली ब्रैकेट हम लगा देते हैं, डिवाइड किए तो -3 आ गया, +9 -10। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए प्लस वाला ज़्यादा है, ये माइनस वाला कम है, यानी प्लस माइनस होता है माइनस, ये भी एक नियम होता है। लेकिन एक और चीज़ आपको इजीली हम समझाने छोटे बच्चों के लिए समझाना चाहेंगे। मान लीजिए आपके माइनस जब भी हो ना तो आप समझ लीजिएगा उतना हम क्या है, उतने रुपये हम कर्ज में हैं। जब हम उतने रुपये कर्ज में हैं तो यानी हमको उतना रुपया किसी को देना है। यानी अब देखो तुम्हारे पास +9 हो गया, यानी +9 हो गया, वो तुम्हारा अपना रुपया हो गया। यानी मेरे मान लो मेरे पास +9 है, यानी मेरा अपना रुपया 9 रुपया है मेरा अपना, उसमें से -3 यानी हमको -3 किसी ना किसी रूप में किसी को देना है, यानी हम कर्ज में, तो यानी -3 हमारे पास से चला गया। यानी 9 रुपया प्लस में था, 3 रुपया हमारे पास से चला गया, यानी 9 में से 3 घटा तो ये कितना मिलेगा 6। अब यहाँ 6 होगा, यानी करली ब्रैकेट भी हट गया। अब ये देखिए अब बिग ब्रैकेट 6 -10, फिर से वही नियम, फिर सभी जो समझाए क्या होगा, देखिए ये ये -10 है और ये +6, तो यानी आप सपोज दैट आपके पास इस 6 इसके आगे प्लस है, यानी आपके पास 6 रुपया है। ये -10 यानी आप किसी से दुकानदार से 6 रुपया उधार में आए हैं। आप किसी दुकानदार से 10 रुपया उधार लिए हैं और आपके पास 6 रुपया है। आप उस दुकानदार के पास गए तो आप तो 6 रुपया दे दीजिएगा,
फिर भी आपके पास उस दुकानदार को कितने रुपये देना बाकी रहेगा, 4 रुपये। कितने रुपये देना बाकी रह जाएगा दोस्त मित्रों, 4। तो यानी वही प्लस माइनस माइनस, यानी आंसर जो आएगा 4 तो आएगा लेकिन माइनस में आएगा, 4 आएगा लेकिन किस में आएगा, लेकिन अभी हमको माइनस आ जाने का मतलब ये होगा कि फिर से हमको उस दुकानदार को 4 रुपया अभी देना है। ठीक है, कितना अच्छा सा। तो आंसर विल बी -4। ठीक है, अब आपके जो स्क्रीन पे जो क्वेश्चन दिख रहा है, अब उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, और जो भी उसमें क्वेश्चन प्रॉब्लम होता है वो कमेंट में ज़रूर लिख कर भेजिएगा, और कैसा आपको वीडियो लगा, कुछ कहाँ नहीं समझ में आएगा, नहीं आया है, ये भी आप ज़रूर बताइए। ठीक है, और हमसे जुड़े रहने के लिए लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए।